मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैथ्स बाई अशोक जागा एनकेटी क्लासेज में। दोस्तों, हम जो चर्चा कर रहे थे, जो टॉपिक हमारा चल रहा है क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.2 की चर्चा करेंगे। उसके बारे में पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। क्या है उस टॉपिक में कि प्रतिलोम फलन क्या है। लेट स्टार्ट। प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या है। इनवर्स फंक्शन कोई ऐसा फलन कि दो सेट है, ए और बी, ए और बी दो सेट है। क्या है? दो समुच्चय है, दो समुच्चय है और एफ ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ फलन ए से बी में इस प्रकार है कि हम कह सकते हैं कि यदि एफ के अंतर्गत ए का कोई अवयव, ए का कोई अवयव या एलिमेंट क्या है, ए है, बी के प्रत्येक अवयव से क्या है, संबंध है। के प्रत्येक अवयव से संबंध है। क्या है? बी के प्रत्येक अवयव से। तो हम कह सकते हैं कि बी को ए का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? बी को ए का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। उसको बी को ए का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। इसको डिनोट किससे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे इससे, या किससे करेंगे? इससे करेंगे। फिर क्या कहेंगे कि कोई अवयव है ए को फलन एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। तो इसे डिनोट किया जाएगा, इसे एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए क्या कहेंगे, इससे भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में है कि किसी फलन के अंतर्गत किसी फलन के अंतर्गत किसी अवयव का एक अवयव हो सकता है, एक एलिमेंट हो सकते हैं, या एक से अधिक हो सकते हैं, या कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता है। जैसे कि उन फलन को हम डिनोट करेंगे किससे, कि एक अवयव या एक एलिमेंट, एक की फलन वन फंक्शन, एक की वन या तो वन से डिनोट करेंगे जिसमें एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा, या एक से अधिक बहु एक की। ठीक है, एक से अधिक
या फिर कि उस एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो, या ऐसा फलन जिसमें बी के अवयव का ए में कोई प्रतिबिंब ना हो। क्या हो? बी में कोई प्रतिबिंब न हो, तो वो कौन सा कहलाएगा? वो अपना कहलाएगा अंतरछेपी और आच्छादक। कि जैसे देखो कि दो सेट दिए हुए हैं हमें, ये बी सेट है और ये ए सेट है। ए सेट में कोई एलिमेंट है, ये कोई दो सेट है। क्या है? दो सेट दिए हुए हैं, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे दे रखा है। कि ये कोई फंक्शन है, ये दिए हुए हैं हमें, कि बी का कोई अवयव जो ए के किसी प्रकार के अवयव या किसी फलन से संबंध नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? अंतरछेपी। कौन सा हो गया? अंतरछेपी। एंड जो फलन ए का प्रत्येक अवयव बी से संबंध है, वो फलन होगा अपना एक की, जिसमें एक फलन एक की एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एक्स की जगह a1 है और y की जगह b1। क्या है? b1 a1, या और फिर y की जगह a2 मान लो कि कोई फंक्शन होगा जो हमारा a1 इज इक्वल टू a2। ये तो क्या हो गया? हमारा एक की फलन। एक की फलन तो हम देखते हैं इसमें कि इनवर्स फंक्शन b2 संबंध है किससे? a1 से। किससे है? a1 से। और एफ इनवर्स b1 है अपना फाई सेट। क्या है? फाई सेट है। एफ इनवर्स b4 है अपना a3, a4 और a5 सेट से रिलेटेड है। और एफ इनवर्स b5 है अपना a6, a7 से। फाई सेट में b6 है, ये भी फाई है, और b7 ये भी फाई सेट। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो एग्जाम्पल है मैं आपको बता देता हूं, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। कि कोई एलिमेंट्स दिया हुआ है, कोई सेट है, कोई सेट दिया हुआ है, ए सेट है,
कि कोई एग्जाम्पल है अपना -1 1 -2 3 एंड बी सेट है अपना, बी सेट है कौन सा है, 1 है 4 है 6 है एंड 9। ठीक है, कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो कि वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान होगा। एफ इनवर्स डिनोट कर रहे हैं, यहां पे रखोगे आप इसको, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, क्या होगा 1, तो क्या आ गया अपने पास कि -1 1। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद में है मैंने रखा माइनस का 2 रखा, आ रहे हैं बी में एलिमेंट है -2 और 2 रखेंगे तब भी क्या आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो इसका एलिमेंट भी कहाँ है, इसमें विद्यमान है। एफ इनवर्स 9 और 6 का इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है 5 सेट। इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन हो उसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल था। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं इसके बाद में है प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन। क्या है इनवर्स फंक्शन। माना कि कोई दो सेट है ए और बी, दो सेट है जो इस प्रकार है, किस प्रकार एफ ए से बी में कोई फलन है कि यदि किसी नियम के अंतर्गत हम बी के अवयव को, बी के एलिमेंट्स को ए में उनके पूर्व प्रतिबिंब से क्या होंगे संबंध होंगे, तो हम फलन को बी में कुछ अवयव होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे, ऐसे होंगे जो ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं होंगे, या तो ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं होंगे, या ए के किसी एक अवयव से संबंध होंगे, या एक से अधिक होंगे। तो हम उन फलनों को डिनोट करेंगे किससे, एककी फलन से, बहुएककी से, आच्छादक से और अंतरछेदी, ऐसे फलन हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनवर्स फंक्शन है एफ इनवर्स बी से ए में कोई फलन है एंड एफ इनवर्स बी ए इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। अब क्या कहेंगे कि नेक्स्ट है एफ ए इज इक्वल टू बी। क्या आ गया एफ ए इज इक्वल टू बी। अब इसके बाद में है प्रतिलोम फलन का प्रांत और परिसर।
प्रतिलोम फलन का प्रांत और परिसर। डोमेन एंड रेंज इन इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में, ठीक है। एफ इनवर्स का जो प्रांत होगा वो एफ का क्या होगा, परिसर होगा, उसकी रेंज होगी। ये डोमेन। और जो एफ इनवर्स का परिसर होगा वो किसका होगा, एफ इनवर्स का परिसर होगा वो होगा एफ का प्रांत। क्या होगा, एफ का प्रांत होगा। कि जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, कोई एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल है अपना कि कोई एग्जाम्पल दे रखा है, कोई सेट ले लिया आपने, ए सेट ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। इस सेट में 1 2 3 4 ले लिया। अब कोई सेट है, बी सेट है, उस सेट में ले लिया आपने 2 5 10 into 17, ठीक है। अब कोई फलन दिया हुआ है आपको, फंक्शन है अपना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो क्या करेंगे, हो तो अब देखो कि वही प्रतिबिंब मैंने आपको बताया था, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए, रिलेटेड है, किससे है। अब देखो एफ इनवर्स टू, इसको शो करेंगे, कैसे करोगे आप, F1 इज इक्वल टू 2, F1 के बराबर में क्या आना चाहिए, 2। जैसे अपना फंक्शन है, कोई फलन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, शो करूंगा मैं इसमें x की जगह 1 का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, शो हो रहा है। तो F1 इज इक्वल टू 2, इसका प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब किसमें विद्यमान है, बी में विद्यमान है। इसी प्रकार नेक्स्ट है अपना F2 ले लिया मैंने, F2 ले लिया, वही अपना फंक्शन है, टू का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। इसमें ये विद्यमान है, बी में विद्यमान है ना। फिर नेक्स्ट है अपना F3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, क्या है 10। अब इसी प्रकार F4
4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो हम कह सकते हैं कि कोई फलन हो उसमें एक के प्रत्येक अवयव का बी में कोई अवयव विद्यमान होगा, या बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, ए को क्या कहेंगे, फलन एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे, बी का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। अब जो हमारा इसमें चल रहा था, क्या चल रहा था कि फलन का प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर। अब जैसे उसमें क्या आया था कि F1 इज इक्वल टू 2 आ गया, और F2 इज इक्वल टू आ गया अपना 5 आ गया, F3 इज इक्वल टू आ गया 10, और F4 इज इक्वल टू 17 आ गया। ठीक है, अब क्या आया कि अब ये फंक्शन बन गया अपना 1 2 आ गया, 2 से 5, 3 से 10, और 4 से 17, ये कोई सेट हो गया अपना। ठीक है, अब इसमें प्रांत, डोमेन तो कितना हो गया इसका, 1 2 3 4, और रेंज हो गई इसकी, रेंज जो नेक्स्ट है यानी कि उसके बाद वाली, 2 5 10 17, इसकी रेंज 1 की रेंज कहां तक है, 2 तक, 2 की 5 तक, और 3 की रेंज है 10 तक, 4 की रेंज है 17 तक। तो ये अपना क्या आ गया, फलन का प्रांत और परिसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोई फलन f एक की आच्छादक है, f एक की आच्छादक है, f एक की आच्छादक है, और इसका प्रतिलोम फलन इसका प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स b से a में, f इनवर्स b से a में इस प्रकार विद्यमान होगा तथा f इनवर्स 2 1 होगा, और 5 के बाद में 2 होगा। फिर नेक्स्ट है अपना कि 10 3 में, किसमें होगा, 3 में, और 17 होगा 4 में। इसमें इसका उल्टा जो डोमेन होगा इसका, वो तो आया अपना 2 5 10 17, ये तो क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया, और इसकी रेंज होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4। इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अपना कि कोई एग्जाम्पल है, इसके आधार पे ऑन टू पे आच्छादक,
अपॉन 2। इसमें कोई एग्जांपल दे रखा है आपको कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन f इस प्रकार है, ठीक है, दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 दिया हुआ है। तब यह आसानी से सिद्ध किया जा सकता है कि f एक की आच्छादक होगा, सिद्ध किया जा सकता है कि f एक की आच्छादक होगा। तो f इनवर्स R से R में क्या होना चाहिए, विद्यमान होगा। क्या होगा, विद्यमान होगा। कि देखो आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और ये किसमें है, x बिलोंग R, जो सभी फंक्शन है, जो रियल नंबर है वो किसमें है, x के। अब क्या करेंगे कि f का प्रांत क्या है, f का प्रांत, फलन का प्रांत, और तथा y भी किसमें होगा, विद्यमान R में। क्या होगा, R में विद्यमान होगा। तो वो क्या होगा, f का सहप्रांत, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया, y दे दिया, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान होगा। अब एफ एक्स के बराबर में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y दे दिया। क्या दे दिया, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y दे दिया। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, y माइनस 4, इस 4 को इधर ट्रांसफर करिए, x की वैल्यू y माइनस 4 अपॉन में 3, x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, y माइनस 4 अपॉन 3। तो f इनवर्स y के बराबर में क्या आ गया अपना, y माइनस 4 अपॉन में 3। तो आते हैं 28 एफ इनवर्स R से R में क्या होगा, विद्यमान होगा एफ इनवर्स x, एफ इनवर्स x माइनस 4 अपॉन 3। x की जगह y की जगह क्या रख लिया, x, वो भी क्या होगा, इसमें विद्यमान होगा और परिभाषित होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल।